अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल हानिया स्वीट व्लॉग। दिस इज़ माय सेकंड चैनल। तो आपको तो पता ही है ना, तो इसलिए आपके सपोर्ट का, आपके प्यार का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो यहाँ पर मैं कटिंग करने लगी थी सूट की, तो सोचा ये मैं आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले फैब्रिक आपके साथ शेयर करूँ, उसके बाद इस कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग मेरे फर्स्ट चैनल पर अपलोड होगी, जो कि लाजमी देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत न्यू स्टाइल में, न्यू डिज़ाइन में मैंने ये कुर्ती तैयार करनी है। तो लाजमी वीडियो को देखिएगा। और इस चैनल में अब मैं आपके साथ इस कुर्ती के साथ का जो मैंने मतलब कि पठानी जो शलवार होती है ना चुनट वाली, वो यहाँ पर मैं कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। तो वीडियो के साथ साथ रहिएगा, बगैर स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर देखें जी, मेरी बेटियाँ माशाल्लाह से क्या कर रही हैं। सबसे पहले तो इनको आप देख लें। तो ये देखें जी, अरूज फातिमा का हाल देखें कि मतलब कि ना जो इनकी जो टॉयज़ होते हैं ना, ये खुद बना रही है। वो जो मिलता है ना, एक जेली टाइप एक पैकेट में मिलता है, पता नहीं उसको क्या कहते हैं आप लोगों की ज़ुबान में, लेकिन मेरे बच्चे ना उसको क्ले बोलते हैं कि मम्मा क्ले है ये। तो ये देखिए इसकी छोटी सी डॉल, और अपनी डॉल के लिए ना ये टॉयज़ बना रही है, मतलब उस क्ले को ला कर ना, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें ये बना रही हैं उसकी। मतलब कि वो जो जेली होती है ना, क्ले होती है, वो हर कलर में मिल जाती है, बहुत ही खूबसूरत होती है। मैंने भी ट्राई किया था, मतलब कि बच्चियों के साथ ना, बच्चियाँ मेरे पास लेकर आई, मम्मा मुझे हमें ना ये बना कर दें। तो मैंने बहुत ही प्यारी प्यारी ना चीज़ें बनाई। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा शौक था शादी से पहले भी कि मैं ड्राइंग बहुत ज़्यादा करती थी। तो ड्राइंग करने के लिए ना मैंने अलग से एक बड़ी मतलब कि अच्छे वाली कॉपी लेकर रखी हुई थी, जिसके ऊपर मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें, मतलब कि यहाँ तक के जो होती हैं ना फ़िल्म स्टार जो होती हैं, बचपन में यही शौक़ होता था ना, जो फ़ेवरेट जो फ़िल्म स्टार होती थी, जो फ़ेवरेट मॉडल्स होती थी, मैं उनकी भी ना मतलब कि पिक्चर से देख कर ना उनकी पिक्चर बनाती थी, जो कि बहुत ना अच्छी बन जाती थी। तो बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ था, इसी वजह से ड्राइंग करने की वजह से मैं काफ़ी ना मतलब कि एक्सपर्ट थी इन चीज़ों में। उसके बाद सिलाई का शौक़ ऐसा पैदा हुआ, ऐसा सिलाई का शौक़ पैदा हुआ कि वो ड्राइंग जो थी ना, जो ड्राइंग का शौक़ था, वो तो पीछे ही रह गया। तो यहाँ पर मैंने बच्चियों के साथ ट्राई किया था, तो बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें इनके साथ मिलकर बनाई थी। तो ऐसी मैंने पहले भी कहा कि एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। यहाँ पर बच्चियों के पेपर स्टार्ट हो हुए हैं सेकंड टर्म के। तो यहाँ पर जी देखिए, हानिया जो है वो अपने पेपर की तैयारी कर रही है, और बाकी माशाल्लाह से तीनों बेटियाँ ना अपने-अपने वो छोटे-छोटे डॉल के लिए ना टॉयज़ बना रही थी। मेरी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि आप ना अपनी मतलब कि बेटी की कटिंग स्टिचिंग करते हुए हमें दिखाएँ कि वो अपने डॉल के कपड़े किस तरह स्टिच करती है, कटिंग करती है। मैंने बहुत बार आपको बताया है ना कि उसको बहुत ज़्यादा शौक है, मेरी बड़ी बेटी को और नूर फातिमा को भी। तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसकी वीडियो अपलोड करूँगी, उसकी कटिंग स्टिचिंग करते हुए की, क्योंकि आजकल उसके पेपर स्टार्ट हैं, तो वो पेपर की तैयारी करने में बिज़ी हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब पेपर उनके हो रहे होते हैं, तो फिर उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है ना, वो छोड़नी पड़ती हैं। तो मेरा भी यही माइंड, और मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि पेपर्स के दौरान ना बच्चियाँ कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ना करें। जो गुड़िया का खेलने वाला काम है, वो तो एक अलग सा टाइम उनका है ना बच्चियों का। तो पेपर्स के बाद जितना चाहें वो ये चीज़ें अपनी मतलब कि खेल सकती हैं, टॉयज़ बना सकती हैं। तो मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि पेपर्स के दौरान ये बच्चियाँ इधर-उधर कम से कम हों, और सारा फ़ोकस जो है ना वो इनका वो पेपर्स में ही होना चाहिए। और अच्छा रिज़ल्ट आने के बाद फिर जो खुशी होती है ना, फिर उस खुशी में बच्चियाँ गिफ्ट माँगती हैं, गिफ्ट लेकर भी देना पड़ता है उनकी सपोर्ट के लिए, उनकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए। तो आप लोग भी कोशिश किया करें, ठीक है ना जी? अच्छा जी, बातें-शातें तो होती रहेंगी। यहाँ पर ना मैं जो शर्ट मैंने बहुत प्यारी-सी तैयार की है ना, वो मैं आपको वीडियो के एंड पर दिखाऊँगी उसकी फाइनल लुक। तो यहाँ पर जी मैं उस कुर्ती के साथ बहुत ही खूबसूरत खुली-खुली सी ना पठानी शलवार भी कह सकते हैं, चुनट वाली शलवार भी हम कह सकते हैं, वो यहाँ पर मैं कटिंग स्टिचिंग करने लगी हूँ। तो गौर से वीडियो को लाज़मी देखिएगा, ताकि आपको सारी डिटेल समझ में आ सके। और ये ना 5 से 6 साल की बच्ची की ये कैपरी ट्राउज़र तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक के 2 पीस लिए हैं, बारीक इलास्टिक के, जिनकी लंबाई यहाँ पर मैंने ली है 11.5 इंच। ठीक हो गया जी। तो आप अपनी बच्ची के हिसाब से इनकी लेंथ रख सकती हैं। तो यहाँ पर इलास्टिक के 2 पीस लेकर आपने कट करके रख लेने हैं। उसके बाद फैब्रिक लेना है। तो फैब्रिक कितनी चौड़ाई कितनी लंबाई रखनी है, यहाँ पर आपने गौर से देखना है। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैं आपको फैब्रिक जो दिखा रही हूँ, अच्छा ये लॉन फैब्रिक है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका प्रिंट भी है, और ये कपड़ा बहुत अच्छा है। तो मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है ना कि जो भी मेरे पास कस्टमर आते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं सारे, सारे के सारे। उनको पता है कि कपड़ा अच्छा होगा तो ही डिज़ाइनिंग भी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर वो जितने भी मेरे कस्टमर हैं ना,
तो वो कपड़ा बहुत अच्छा लेकर देते हैं और उस वजह से मेरा दिल भी करता है कि मैं बहुत प्यारी प्यारी अच्छी सी डिज़ाइनिंग उन पर करूँ, और दिल भी करता है कि कपड़ा अच्छा होगा तो जाहिर है डिज़ाइनिंग करने का खुद ही दिल करता है। तो यहाँ पर इस ये जो फैब्रिक है ना, ये है डबल फोल्ड करके इसकी जो चौड़ाई है वो है 26 इंच। ठीक है, 5 से 6 साल की बच्ची की ये शलवार मैं कट कर रही हूँ, मतलब कि ट्राउज़र, जिसमें जो पोंचे होंगे वो चुनट्स वाले होंगे। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई 26 इंच है और यहाँ पर लेंथ देख लें, लेंथ मैंने 29 इंच रखी है। इसी में मैंने नेफे को फ़ोल्ड करना है, इसी में मैंने पोंचो को फ़ोल्ड करना है, और तैयार जो कैपरी मुझे है ना वो 26.5 इंच चाहिए। ठीक है जी, अगर आपने भी अपनी बच्ची की 26.5 इंच लेंथ तैयार रखनी है तो इतनी ही लंबाई आपने लेनी है। तो यहाँ पर अब इस फैब्रिक को हम फिर से फ़ोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। बहुत आसान इसकी कटिंग है और स्टिचिंग उससे भी ज़्यादा आसान है, अगर आप समझ सकें वीडियो को देखकर। इसलिए मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि आप स्किप कर करके जब वीडियो देखती हैं ना तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं लगती, इसलिए बगैर स्किप किए वीडियो को थोड़ा टाइम लगाकर देख लिया करें। यहाँ पर देखें जी, डबल फोल्ड कर लिया है, 4 लेयर इसकी हो गई हैं। अब यहाँ पर हमने नेफे को फोल्ड करने का कितना फैब्रिक छोड़ना है, आसन कितना रखना है, यहाँ पर वो भी सारी चीज़ें आपने देखनी है गौर से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस फैब्रिक को सीधा कट कर लूँगी। तो यहाँ पर फैब्रिक को मैंने सीधा कट कर लिया है। अब यहाँ से हमने नेफे को फोल्डिंग के लिए कितना फैब्रिक छोड़ना है, मतलब कि ये बच्ची का ट्राउज़र है ना, तो बच्चियों के ट्राउज़र के लिए ना जो नेफे का फोल्ड मार्क होता है ना, तो 1.5 इंच का मार्जिन काफ़ी होता है। तो 1.5 इंच पर हम निशान यहाँ पर लगा लेंगे, और जो बड़े ट्राउज़र बड़ी कैपरियाँ हम जब स्टिच करते हैं तो उसमें हम 2 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा रखते हैं नेफा फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पर निशान लगा दिया नेफे का। तो इसी निशान से अब हमने आसन का मार्क लगाना है कि आसन की लेंथ हमने कितनी रखनी है। तो यहाँ पर मुझे जो तैयार आसन है ना 9.5 इंच चाहिए। तो अब यहाँ पर सबसे पहले अब यहाँ पर गौर से देखें, जो हम गोलाई की शेप में आसन को कट करते हैं ना, वो तरीका यहाँ पर मैं बताऊँगी छोटी बच्ची का। तो यहाँ पर 2.5 इंच का ये देखिए फासला छोड़कर मैंने निशान लगाया। तो यहाँ पर छोटा सा मेरे पास चौक था वाइट कलर में, तो मैंने आपकी आसानी के लिए कि आपको समझ आ सके वही मैंने छोटा सा चौक पकड़ लिया। अब यहाँ पर देखें जी, जो आसन का निशान लगाया था वहाँ से अगर आपने मार्क लगाना है ना लेंथ में, तो आपने यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाना है। तो अगर आपने ऊपर से मेजरमेंट करना है तो फिर आपने 10 इंच पर निशान लगाना है। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने जो निशान लगाया है नेफे का, वहाँ से मैं 9 इंच तक निशान लगाऊंगी। ये देखें, इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, 2.5 इंच का फासला छोड़कर इस तरीके से चौड़ाई में निशान लगाया और इसी निशान को सीधा कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि चौकोर की शेप बन गई है। इस तरीके से चौकोर की शेप आपने बना देनी है। मैंने स्लो वीडियो इसलिए रखी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि आप ना बेबी फ्रॉक के डिज़ाइन दिखाती हैं, उनकी कटिंग स्टिचिंग दिखाती हैं, बेबी की कैपरियाँ या ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग नहीं बताती। तो मेरा मकसद अब ये सेकंड चैनल बनाने का यही है कि यहाँ पर मैं बेबी कैपरी की कटिंग स्टिचिंग और बड़े सूटों की कटिंग स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर किया करूँगी, बच्चों के हल्के फुल्के ब्लॉग के साथ, मतलब ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर ये देखें जी, मैंने चौकोर की शेप दे दी है। अब यहाँ पर ये देखें, हल्का सा गुलाई की शेप दे देंगे, जिस तरह हम कंधे की कटिंग करते हैं ना गुलाई की शेप में, इस तरीके से हल्की सी गुलाई की शेप देनी है। ये देखें, ज़्यादा डीप गुलाई नहीं करनी। इस तरीके से ये हो गया आसन, जो हम आसन गुलाई की शेप में कट करते हैं, ये वो निशान हमने लगा दिया। अब नीचे से हमने पोंचा कितना रखना है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि मैंने चुनट्स वाले पोंचे तैयार करने हैं, जैसे पठानी शलवार हम तैयार करते हैं। तो यहाँ पर 11 इंच इसकी चौड़ाई रखूँगी। यहाँ पर 5 से 6 साल की बच्ची का ये ट्राउज़र है, तो 11 इंच पर निशान लगाकर, तो इसी निशान से हमने आसन के निशान तक तिरछा निशान लगाना है। अगर आपके पास स्केल है तो स्केल की मदद से यहाँ पर तिरछा निशान लगा दें। तो यहाँ पर मैं इंची टेप रख कर आपको इजी तरीका बता देती हूँ कि इस तरीके से आपने तिरछा निशान लगा देना है। अच्छा जी, अभी मैंने आपको बताया कि सेकंड चैनल मैंने किस वजह से स्टार्ट किया है। यहाँ पर बच्चों के जो थोड़े बहुत व्लॉग होते हैं, मतलब कि बच्चों की एक्टिविटी, वो आपके साथ शेयर किया करूँगी। उसके अलावा मेन मकसद जो है इसमें बेबी छोटी बच्चियों के ट्राउज़र, कैपरी, हर तरह की डिज़ाइनिंग, पजामी वगैरह छोटी बच्चियों की,
उनकी कटिंग स्टिचिंग यहाँ पर शेयर किया करूँगी। इसके अलावा जो बड़े सूट होते हैं, लेडीज़ के जो सूट होते हैं ना बड़े, वो यहाँ पर उनकी कटिंग स्टिचिंग और सिले सिलाई ड्रेस की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर किया करूँगी। तो ये देखें जी, इस तरीके से पहले आप ये देख लें जी, साथ साथ तो बातें होती रहेंगी। ये देखिए मैंने तिरछा निशान लगा दिया है। अब ये जो निशान हमने लगाए हैं ना, इन्हीं निशानों से हम कटिंग कर लेंगे। बहुत इजी है इस शलवार की कटिंग और स्टिचिंग, और ख़ास तौर पर समर सीज़न में इस तरह की आप अपनी बच्चियों की कैपरी ट्राउज़र स्टिच किया करें खुले खुले से, तो बच्चे बहुत इजी फील करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये देखें, अब यहाँ पर आसन की कटिंग होगी। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी कि ये सारी डिज़ाइनिंग देखने के लिए ना आपको मेरा सेकंड चैनल यही वाला हानिया स्वीट व्लॉग के नाम का मेरा चैनल है ये, तो इसको सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसमें जो भी मैं वीडियोस डाला करूँगी ना, जो भी आइडियाज़ शेयर किया करूँगी, न्यू से न्यू डिज़ाइन शेयर किया करूँगी, और ये बच्चों की कैपरियाँ और ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग बताया करूँगी। किस एज की बच्ची का हमें कितनी लेंथ में ट्राउज़र रखना है, किस एज की बच्ची का कितनी चौड़ाई होनी चाहिए ट्राउज़र की, पोंचा कितना रखना चाहिए, आसन कितना रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। फिर ही सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचा करेगा। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है सब्सक्राइब करने का। तो मेरा जो पहला चैनल है स्वीट डॉल के नाम का, वो तो आप लोगों को पता ही है ना, और सब्सक्राइब किया भी होगा। अगर नहीं भी किया, आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो जल्दी से दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। और मैं बार बार आपको यही कहती हूँ कि ये आपके ही फ़ायदे की बातें होती हैं, ताकि मैं जो भी अपना मतलब कि जो नॉलेज है, जो इल्म है, जो मुझे आता है, वो मैं वीडियोज़ के ज़रिए चैनल पर डालती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग उससे जितना भी फ़ायदा उठा सकते हैं ना, वो उठा लें। अब यहाँ पर देखें जी, हमने ये ट्राउज़र की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर आसन की सिलाइयाँ लगा देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पर आसन की सिलाई के साथ साथ आप लोग देखिए मेरे मतलब के कैबिन के दराज में ये क्या मैंने रखा हुआ है यहाँ पर, ये देखें जी, माय फेवरेट पतीसा। तो ये मुझे बहुत मज़े का लगता है, और जब भी मुझे मतलब कि दिल करता है ना, तो मैं लाजमी मंगवा लेती हूँ, और मेरा तो दिल चाहता है ये हर टाइम मेरे पास होना चाहिए, और फिर ये ज़्यादा देर मेरे पास बचा नहीं रह सकता। तो यहाँ पर मैं स्टिचिंग करने के साथ साथ ना ये बार बार अपने दराज को खोल कर ये पतीसा भी साथ साथ खा रही थी। फिर मैंने बाद में क्या किया, इस पतीसे को बाहर निकाल के रख लिया, मतलब कि वो सब्र ही ना हो रहा था कि फिर मैं दराज में रखूँ फिर निकालूँ। मैंने निकाल कर इसको अपने सामने ही रख लिया, और स्टिचिंग करने के साथ साथ तो ये जी पेट पूजा भी हो रही थी साथ साथ। किस किस का ये फेवरेट है पतीसा, तो मुझे लाजमी बताइएगा। तो मुझे तो स्वीट में मतलब कि ये चीज़ें ही, एक पतीसा हो गया, एक गुलाब जामुन हो गई, यही 2-3 चीज़ें हैं जो मेरी फेवरेट हैं। तो स्पेशल ये पतीसा जी। तो आप लोग भी मुझे बताइए कि किस किस का ये फेवरेट है। मेरा तो भाई ये बहुत फेवरेट है। अब यहाँ पर देखिए जी, अच्छा इसको ना इस तरह निकालने का बड़ा मज़ा आता है कि इसको इस तरह, इसकी ना तहें बैठी होती हैं, जैसे तह नहीं लगी होती एक चीज़ की, इस तरह ये तह के साथ ये बना होता है। और जिसने खाया उनको तो पता ही है ना। फिर इस तरह तह निकाल कर इसको खाने का बड़ा ही मज़ेदार लगता है, बड़ा ही मज़ा आता है। जो कि मैंने एक खा लिया है, और बाकी मैं ये जब तक कि वीडियो कंप्लीट होगी ना, तो ये भी आपको खाली मिलेगी ना, मतलब कि बर्तन भी आपको खाली नज़र आएगा, मैंने सारा खा लिया होगा। तो यहाँ पर देखें जी, साथ साथ मैंने आसन की सिलाई भी लगा ली है। आसन की सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं, ताकि जब इसको हम सीधा करेंगे ना, तो ये सीधा करने में भी ईजी हो सके। तो छोटे छोटे कट लगाने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने से पहले अच्छा जी, यहाँ पर ना इसको यहाँ से पकड़ना है, ये देखें सेंटर से। इस तरीके से जब हम पकड़ेंगे ना, तो ये ट्राउज़र को इस तरीके से ऑटोमेटिकली बिल्कुल अपनी सही हालत में आ जाएगा। ये देखें जी, जो आसन की सिलाइयाँ हैं वो सेंटर में चली जाएंगी। तो ये देखें इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने नेफे को फोल्ड करना है। अच्छा जी, जिनको सिलाई नहीं आती ना, मतलब कि वो शौक़ रखते हैं सिलाई करने का और आती बिल्कुल भी नहीं है, तो वो लोग भी मेरे चैनल को लाजमी देखा करें, वीडियोस को गौर से देखा करें। और जिनको सिलाई कुछ भी मतलब कि कख के कुछ भी नहीं आता ना, उनको भी ये वीडियोस देख देख कर ना सिलाई कुछ ना कुछ आ ही जाएगी, मतलब कि अपना सिलाई करने के काबिल तो वो हो ही जाएंगी। फिर ज़ाहिर सी बात है, जब हम काम करने लग जाते हैं तो फिर आस्ता आस्ता एक्सपर्ट तो हो ही जाते हैं। अब यहाँ पर देखें जी, हमने नेफे को फोल्ड करना है, और 1.5 इंच का मार्क लगाकर, जितना मैंने आपको बताया था ना कि सिर्फ 1.5 इंच का फासला ही छोड़ना है नेफे के लिए, तो ये देखें जी मैंने निशान लगा दिया। अब यहाँ पर पहले हमने थोड़ा फोल्ड करना है, उसके बाद जो निशान लगाया वहाँ तक फोल्ड करना है। ये देखें जी इस तरीके से।
और आसन की सिलाई से ही हमने स्टार्ट करनी है सिलाई। और ये देखें इस तरीके से सिलाई सारे तरफ लगा कर ना, तो यहीं पर उसी सिलाई के साथ लाकर सिलाई को छोड़ देना है और दरमियान में 1 इंच का फासला छोड़ना है। दोनों सिलाइयों के दरमियान में 1 इंच का फासला छोड़ना है जिधर से हमने इलास्टिक को गुजारना है। अब ये देखें जी, मैंने नेफे को फोल्ड करके सिलाई लगा दी और सिलाई बिल्कुल किनारी के ऊपर आनी चाहिए, ये होती है नीटनेस। अब यहाँ पर देखें मैंने कितना फासला छोड़ा है। ये देखें दोनों सिलाइयों के सेंटर में तकरीबन 1 इंच का फासला छोड़ा है जहाँ से हमने इलास्टिक को गुजारना है। तो यहाँ पर आप चाहें चौड़ी इलास्टिक इसमें डालकर तो उसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं, जिस तरह हम आम कैपरीज में इलास्टिक डालते हैं। तो लेकिन यहाँ पर कस्टमर की डिमांड के मुताबिक मैंने इलास्टिक नहीं डालनी थी, उन्होंने खुद डालनी थी बच्ची की फिटिंग के हिसाब से। अब यहाँ पर क्या करना है जी, नेफा भी फोल्ड हो चुका है, आसन की सिलाइयाँ भी लग चुकी हैं। अब आपने इस कैपरे को अच्छी तरह बिछा लेना है और बाद में मेजरमेंट करना है अपनी बच्ची की लेंथ के मुताबिक कि कितनी लेंथ आपने अपनी बच्ची की रखनी है। यहाँ पर मुझे जो लेंथ तैयार लेंथ चाहिए वो 26.5 इंच चाहिए। तो 26.5 इंच पर ये देखें मैंने निशान लगा दिया और जितना नीचे फैब्रिक बचा है ना, ये देखें इतना सा बचा है। मैंने छोड़ा ही थोड़ा सा था क्योंकि मैंने नीचे इलास्टिक डालनी थी। तो इलास्टिक डालने के लिए फैब्रिक मतलब कि सिर्फ 1 इंच का ही मुझे चाहिए था कि 1 इंच का एक्स्ट्रा हो नीचे से। तो ये देखें बारीक इलास्टिक डालने के लिए अगर आपने इलास्टिक नहीं डाली, वैसे चुनट्स डालनी है तो भी चुनट्स डालकर एक्स्ट्रा पट्टी नीचे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने इतना फोल्ड करना है जिधर से ये इलास्टिक गुजारी जा सके। बारीक इलास्टिक है, ये आधे इंच से भी कम चौड़ाई है इसकी। तो उसी हिसाब से ये देखिए मैंने डबल फोल्ड करके इसको सिलाई लगा देनी है दोनों पौंचों को। तो ये देखें जी, इस तरीके से डबल फोल्ड करके दोनों पौंचों पर हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर इलास्टिक को हमने इजी तरीके के साथ किस तरह यहाँ से गुजारना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन ले लें अगर आपके पास है, नहीं तो हेयर पिन तो होती ही हर घर में। तो यहाँ पर हेयर पिन ले लें और हेयर पिन को इस तरह इलास्टिक में गुजार लें। ये देखें जी, जिस तरह मैं यहाँ पर इलास्टिक में से गुजार लूँगी हेयर पिन को। अब बहुत इजीली यहाँ से हम इलास्टिक को गुजार देंगे पौंचे में से। और ये भी आपने ध्यान रखना है कि इलास्टिक बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, मतलब कि जब हम इलास्टिक गुजार रहे हैं तो उसमें बल नहीं आना चाहिए। अगर तो बल आ गया ना तो बल को सीधा करना लाजमी है, वरना बल के साथ ही अगर आप ये चुनट्स डालेंगी तो उसकी जो शेप होगी, जो उसकी सही फिनिशिंग होनी चाहिए ना, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस तरीके से आपने बिल्कुल सीधी सीधी इलास्टिक गुजारनी है। अच्छा जी, जब तक हम यहाँ से इलास्टिक गुजारते हैं तब तक मैं आपको बताती चलूँ कि आप मेरा जो पहला चैनल है ना स्वीट डॉल्स, वहाँ पर जाएं। वहाँ पर आपको बेबी फ्रॉक्स के, बेबी कुर्ती के बहुत ही प्यारे प्यारे न्यू डिज़ाइन मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी बनाए गए हैं और समझ भी आपको अच्छे तरीके से आ जाएगी। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो भी मैं डिज़ाइन बनाऊँ ना, अगर वो मुश्किल भी हो ना तो आपके सामने वो आसान तरीके के साथ लेकर आऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो लाजमी विज़िट कीजिएगा और अपनी बच्चियों के प्यारे प्यारे ड्रेस तैयार कीजिएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है और गर्मी के मौसम में तो आपको पता ही है जितने ज़्यादा कपड़े होना बच्चियों के उतने ही कम होते हैं। और लॉन फैब्रिक तो ज़ाहिर नरम सा ये कपड़ा होता है और इसके तो जितने चाहें ड्रेस तैयार कर लेना वो भी हमें कम ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, इलास्टिक मैंने गुजार लिया। दोनों सिरे पर आपने मतलब कि पक्के करने हैं सिलाई के साथ। दोनों सिरे पक्के करने के बाद फिर ही आपने इस तरह फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैं दोनों सिरे पक्के करके दूसरी तरफ भी पौंचे में इलास्टिक डाल लूँगी। ये देखें जी, दोनों पौंचों में मैंने इलास्टिक गुजार ली है और ये देखें कितनी प्यारी चुनट्स इसकी आई हैं। तो बहुत ज़्यादा तंग आपने पौंचा नहीं रखना, खुला खुला भी होना चाहिए ताकि बच्ची इजीली पहना जा सके। अब यहाँ पर मैं फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी। ये देखें जी, इस तरीके से दोनों पौंचों को हम पकड़ेंगे और जितनी फिटिंग आप रखना चाहें पौंचे की उतनी रख कर तो यहाँ पर सिलाई लगा दें साथ साथ। उसके बाद कैपरी बिल्कुल रेडी हो जाएगी जिसकी फ़ाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी। और इसके साथ की जो कुर्ती डिज़ाइन मैंने तैयार की है वो भी मैं अभी आपको उसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये देखें जी, मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है इस कैपरी को और ये देखें बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आसान तरीके के साथ ये कैपरी तैयार हो चुकी है चुनट्स वाले पौंचों के साथ जिसमें मैंने इलास्टिक गुजारी है। तो ये देखें जी, इसका आसन बहुत ही प्यारा गोलाई की शेप में तैयार हुआ है।
अब इस आसन की जो तैयार लेंथ है ना वो मैं आपको दिखाऊंगी। मतलब कि मेरा ये मकसद ये है कि आपको पता हो कि जितना कपड़ा लिया मैंने, जितनी लंबाई चौड़ाई मैंने आपके साथ शेयर की है, उसके बाद आसन की जो तैयार लेंथ है वो 9.5 इंच मेरे पास आई है। तो इतना ही मुझे चाहिए था। तो यहाँ पर ये देखें जी, इसकी फिनिशिंग चेक करें, इसकी नीटनेस चेक करें और लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आज की वीडियो का ये डिज़ाइन कैसा लगा और मेरा जो हल्का फुल्का सा ब्लॉग था वो आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर ये देखें जी, पोंचा चेक करें, ना ज़्यादा तंग मैंने रखा है और ना ही ज़्यादा खुला रखा है। तो अभी मैं इसके साथ की जो कुर्ती मैंने तैयार की है ना वो बहुत ही प्यारा और उसका न्यू डिज़ाइन है, और उसकी कटिंग, स्टिचिंग और सारी डिज़ाइनिंग देखने के लिए मेरे पहले चैनल का विज़िट कीजिएगा। तो अगर ना भी मिली ना तो इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि इसकी वीडियो मैंने अभी डालनी है आज कल में ही। फिर आप लोग लाजमी देखिएगा। ये देखें जी, इतना सा रह गया है। वीडियो कंप्लीट करते करते मैंने ये सारा खा लिया। अब इतना सा रह गया था, ये भी मैंने अभी ख़त्म कर देना है, ताकि किसी और के आने से पहले किसी और को ना मिल सके, ये सिर्फ मेरे हिस्से में ही आए। अच्छा जी, ये देखें जी, मजाक कर रही थी अभी आपके साथ। तो ये छोटे मोटे मजाक तो चलते ही रहते हैं। इंजॉय किया करें जी, खुश रहा करें और खुशियाँ बांटा करें, और लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करें, इग्नोर किया करें। लोगों का काम ही है बातें करना। अब यहाँ पर देखें जी, इसका नेक डिज़ाइन चेक करें। बहुत ही खूबसूरत और सिंपल तरीके के साथ मैंने नेक डिज़ाइन तैयार किया है, गोटी के साथ। प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर गोटी के साथ जो डिज़ाइनिंग है ना वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो ये अपने खुद के और अपनी बच्ची का लाजमी ट्राई कीजिएगा। इलास्टिक वाले मैंने इसके स्लीव्स तैयार किए हैं 3/4 में, मतलब कि ना ज़्यादा हाफ हैं और ना ही फुल मुकम्मल। मैंने ये स्लीव्स रखे हैं 3/4 इनके स्लीव्स रखे हैं बच्ची के। और यहाँ पर 2 छोटी छोटी पॉकेट्स बहुत ही प्यारी मैंने तैयार करके यहाँ पर लगाई है। और इसका नेक डिज़ाइन चेक करें, गुम सिलाई में मैंने ये वाली जो गोटी है ना वो स्टिच की है। यहाँ पर बहुत ही प्यारी नीटनेस के साथ इसका नेक मैंने तैयार किया है। मुझे बहुत मतलब कि ना खुशी महसूस हो रही थी जब मैं ना ये ड्रेस तैयार करी थी। तो इतना प्यारा डिज़ाइन मैंने तैयार किया, बाद में यकीन ना आए, फिर मैंने आपके साथ शेयर किया। और आप लोगों ने भी मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको आज की वीडियो का ये सारा कुछ, मतलब कि व्लॉग और ये डिज़ाइन और ये कैपरे की कटिंग स्टिचिंग सब कुछ कैसा लगा आपको। और उसके बाद जी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखें जी, मैंने फ्रंट जो है वो गुलाई में रखा है, इसका घेर दामन, सॉरी, जो कुर्ती का दामन है ना वो फ्रंट वाला जो पार्ट है वो गुलाई में गोल दामन रखा है, और बैक वाला जो पार्ट है वो चकोर शेप में रखा है। ये भी जी न्यू डिज़ाइन है। तो ये देखिए इसकी फाइनल लुक। अच्छा जी, और इसके अलावा बच्चियों के पेपर्स हो रहे हैं सेकंड टर्म के, और पेपर्स के बाद मैं इंशाल्लाह हानिया की वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। अभी आजकल पेपर्स हो रहे हैं ना, और बच्चियों का तो बस नहीं चलता कि पेपर्स की मतलब कि तैयारी से पहले हम बाकी काम भी करते जाएं। अगर मैंने उसे कह दिया वो तो जल्दी से फट से मेरी मशीन के साथ खड़ी हो जाएगी आकर, लेकिन मैं ही कहती हूँ कि पहले वो पेपर्स पर, अपने पढ़ाई पर फोकस करें। उसके बाद जो छोटी मोटी वीडियो है ना वो भी सिर्फ मेरी सब्सक्राइबर जिन्होंने इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की है उनकी रिक्वेस्ट के मतलब कि मुझे मान रखना पड़ेगा। और लाजमी में हानिया की, और हानिया को वो ना मतलब कि प्रिंसेस कहती हैं माशाल्लाह से। और मुझे ना उनकी ये क्यूट सी बात बहुत अच्छी लगी थी। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी हानिया की डॉल के फ़्रॉक की कटिंग स्टिचिंग हानिया करते हुए की लाजमी वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट जो ड्रेस स्टिच करने वाली थी ना उसकी मैं तैयारी करने वाली थी। और ये जो मैंने ड्रेस तैयार किया ना 5 से 6 साल की बच्ची का, इसी की छोटी सी एक क्यूट सी सिस्टर है 1.5 साल की जिसकी एज है, उसका मैं बहुत ही प्यारा ड्रेस तैयार करूँगी और इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडियाज़ के साथ, नए डिज़ाइन के साथ और नए ब्लॉग के साथ। तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।